बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भुलक्कड़ दादू रहते थे। दादू का असली नाम तो वैसे दादू राम था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से भुलक्कड़ दादू बुलाते थे। दादू की उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वे हमेशा चश्मा लगाए रहते थे और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते रहते थे। लेकिन दादू से लेकिन दादू एक बड़ी समस्या से जूझते थे। वे बहुत ही भुलक्कड़ थे। एक दिन दादू ने अपने दोस्त मोहन से कहा। मोहन भैया, आज हम बाजार चलेंगे। मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी हैं। मोहन ने कहा। ठीक है दादू, क्या क्या लाना है? दादू ने सोचा। अरे, क्या क्या तो खरीदना है, याद तो नहीं आ रहा। फिर दादू ने हंसते हुए कहा। बस तुम्हारे साथ चलते हैं, सब याद आ जाएगा। जब वे बाजार पहुंचे तो दादू ने मोहन से कहा। अरे मोहन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम बताओ तो क्या खरीदें। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले सब्जियां ले लेते हैं। दादू ने कहा। अरे हाँ, सब्जियां खरीदनी थी। लेकिन कुछ देर बाद दादू ने फिर से पूछा। अब क्या लेना है? मोहन ने कहा। चलिए फल ले लेते हैं। अरे हाँ, फल। दादू ने कहा और दोनों फल खरीदने गए। लेकिन दादू ने फिर से सब्जियां भूलकर आम और केले ले लिए। जब वे घर लौटे तो दादी ने पूछा। क्या क्या लाए हो दादू? दादू ने एक टोकरी दिखाई और बोले। देखो दादी, ये फल हैं। दादी ने हंसते हुए कहा। लेकिन तुमने सब्जियां लाने की बात कही थी ना। दादू ने सिर खुजाते हुए कहा। ओह, सब्जियां तो भूल गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं दादू, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ लाते हो। फिर एक दिन गांव में एक मेला लगा। दादू ने सोचा कि वह मेले में कुछ खास सामान खरीदेंगे। उन्होंने मोहन से कहा। चलो मेले में चलते हैं। मेले में दादू ने झूले और खिलौने देखे, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा सा बैनर देखा जिसमें लिखा था। स्मार्टफोन केवल 500 रुपए। दादू की आंखें चमक गईं। उन्होंने मोहन से कहा। देखो, मैं भी स्मार्टफोन खरीदूंगा। मोहन ने हैरानी से पूछा। दादू, तुम्हें स्मार्टफोन की क्या जरूरत है? तुम तो फोन पे अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। दादू ने कहा। लेकिन मैं नए जमाने के साथ चलना चाहता हूँ। आखिरकार दादू ने वह स्मार्टफोन खरीद ही लिया। लेकिन जब उन्होंने फोन को चालू किया तो वह उनके लिए बहुत जटिल लग रहा था। मोहन, यह क्या है? इसे कैसे चलाते हैं? मोहन ने हंसते हुए कहा। दादू, आपको तो इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और यहीं से भुलक्कड़ दादू की नई यात्रा शुरू हुई। उन्होंने स्मार्टफोन का उपयोग करना सीखने का निश्चय किया। दादू ने गांव के बच्चों से मदद मांगी। बच्चे पहले तो हंसते थे, लेकिन फिर उन्होंने दादू को सिखाना शुरू कर दिया। दादू ने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। अब दादू केवल भुलक्कड़ दादू नहीं थे, बल्कि वे स्मार्टफोन के विशेषज्ञ बन गए थे। वे वीडियो कॉल करने लगे, गांव के लोगों को अपने परिवार से जोड़ने लगे और अपने नए कौशल से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दादू ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। अब वे ना केवल गांव के सबसे प्यारे दादू थे,
बल्कि सबसे स्मार्ट दादू भी बन गए थे। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, भुलक्कड़ दादू तो अब स्मार्ट दादू बन गए हैं। और दादू हंसते हुए कहते हैं, भूलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह भुलक्कड़ दादू ने अपने भुलक्कड़ स्वभाव को नई पहचान दी और सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली।